start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to इमरान स्टूडियो. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं दोज विंटर संडेज के. लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट डू यू थिंक इज़ रॉबर्ट हेडन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फादर सेक्रीफाइस इन द पोएम? आपके ख्याल में नज़म में शायर का वालिद की कुर्बानियों के बारे में क्या रवैया है? इसका आंसर देखें. रॉबर्ट हेडन एक्सप्रेसेस बोथ रिस्पेक्ट एंड रेग्रेट टुवर्ड्स फादर सेक्रीफाइस. रॉबर्ट हेडन अपने वालिद की कुर्बानियों पर एहतराम और अफसोस का जाहिर करता है. ही रियलाइजेस, उसे महसूस होता है, उसे पता चलता है टू लेट, बहुत देर से, दैट हिज फादर शोड लव, कि उसके फादर ने कितनी मोहब्बत दिखाई थ्रू एक्शंस, अपने एक्शंस के ज़रिए, नॉट वर्ड्स, ना के अल्फाज के ज़रिए. हिज टोन इज़ थाटफुल, उसका लहजा बड़ा सोचने वाला है, एंड फिल्ड विद सॉरो, और गम से भरा हुआ है, फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग इट अर्लियर, उसने अपने वालिद को पहले अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, इतनी लेट उसे क्यों महसूस हुआ. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द स्पीकर्स व्यू पॉइंट चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बचपन से जवानी तक शायर के ख्यालात में कैसे तब्दीली आती है? पहले वो बचपन में था, जब वो एडल्टहुड में जाता है, जवानी में जाता है, तो उसके ख्यालात कैसे चेंज हो जाते हैं? आंसर इसका देखें. एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, द स्पीकर वॉज अनअवेयर, तो वो बिल्कुल नावाकिफ था ऑफ हिज फादर साइलेंट केयर, कि उसका बाप कितनी खामोशी से उसकी केयर करता था, एंड हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत करता था. इन एडल्टहुड, जब वो जवान हुआ, ही बिगन्स टू अंडरस्टैंड, तो उसे समझ आना शुरू हो गई, दैट दोज डेली टास्क वर एक्ट्स ऑफ लव, कि उसके फादर के वो जो काम थे वो सारे मोहब्बत वाले थे. ही नाउ फील रिग्रेट, अब वो पछताता है, एंड विशेस, और उसकी ख्वाहिश है, ही हैड अप्रिशिएटेड देम अर्लियर, कि उसे अपने बाप को पहले उसने कदर क्यों ना किया, अपने बाप को अप्रिशिएट क्यों ना किया. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक दैट द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ? क्या आप समझते हैं कि शायर अपने बचपन के रवैये पे क्रिटिकल है, तनकीद करता है? वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, इसका आंसर दें. यस, द पोएट इज़ क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ. जी हाँ, शायर अपने बचपन के रवैये पर तनकीद करता है. ही एडमिट्स, वो मानता है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, कि वो समझ ना सका और वैल्यू और कदर ना कर सका, हिज फादर्स लव, अपने बाप की मोहब्बत को. दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये नज़म अक्कासी करती है, हिज गिल्ट, कि उसे अपने जो जुर्म फील होता है, कि एहसास से जुर्म होता है उसे, एंड इमोशनल ग्रोथ एज ही नाउ रियलाइज द डेप्थ ऑफ दैट लव. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज रॉबर्ट हेडन यूजेस इमेजरी एंड सिंबलिज्म टू कन्वे कम्प्लेक्स इमोशंस? रॉबर्ट हेडन ने नज़म में ख्यालात और जज्बात के ज़रिए मंजर निगारी और अलामतों का इस्तेमाल कैसे करता है? सिंबलिज्म, अलामतें. इसका आंसर दें. हेडन यूजेस इमेजरी, cracked hands to show physical pain and sacrifice, and fire as a symbol of love and warmth. अब जो क्रैक्ड हैंड्स हैं, जैसे ये जो मनाजर पेश करता है, ये जिस्मानी तकलीफ़, इसमें फिज़िकल पेन दिखाता है, और जो फायर है वो अलामत है मोहब्बत की, एंड वार्मथ, और बहुत ज़्यादा क्लोज होने की, मोहब्बत करने की. These elements expresses emotion like hardships, care, and unspoken love, helping reader feel the father's devotions. Find an example of personification in the poem and explain its effect. नज़म में तशबीहात इंसानियत जो है, उसकी कोई मिसाल दें कि किस चीज़ को इंसान की तरह तशबीह दी गई है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. नाउ लिसन आंसर. द फ्रेज कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग इज़ पर्सोनिफिकेशन. अब दो चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन, यानी कि दो चीज़ों को तशबीह दी गई है इंसानियत से.
एक कोल्ड स्प्लिंटरिंग को और दूसरा ब्रेकिंग वर्ड्स को. इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू द कोल्ड, मेकिंग इट फील अलाइव एंड पेनफुल. दिस हाईलाइट्स द हार्डनेस ऑफ द मॉर्निंग एंड एफर्ट्स ऑफ द फादर मेड टू फाइट इट फॉर हिज फैमिली. वाई इज द पोएम रिटन इन फ्री वर्स? ये पोएम फ्री वर्स में क्यों लिखी गई है? हाउ डज दिस इनहेंस इट्स मीनिंग? इससे नज़म के मीनिंग पे क्या असर पड़ता है? आंसर देखें. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स टू रिफ्लेक्ट नेचुरल थॉट एंड इमोशन. इट्स इरेगुलर स्ट्रक्चर, इसका जो बेतरतीब ढांचा है, मैच द स्पीकर्स रिफ्लेक्शन एंड रेग्रेट्स. दिस स्टाइल अलाउज द डीप इमोशन ऑफ लव, guilt and memory to follow more honestly. Question number 7. Explain the significance of the title. इस टाइटल की अहमियत को बयान करें. Those winter Sundays. Why is Sundays plural? इसने इसको प्लूरल में क्यों लिखा गया है, संडेज को जमा में क्यों लिखा है, इसका आंसर दें. The title shows that father's sacrifice happened many times. उन्वान जाहिर करता है कि वालिद की कुर्बानियाँ बार बार होती हैं, मैनी टाइम्स होती हैं, नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक बार नहीं. संडे इन प्लूरल मीन्स इट वाज अ रेगुलर रूटीन. संडेज प्लूरल, संडेज इन प्लूरल मीन्स इट वाज अ रेगुलर रूटीन, कि वो उसका रेगुलर रूटीन होता है, एक बार का नहीं. इट रिमाइंड्स अस दैट रियल लव इज ऑफन रिपीटेड क्वाइटली एंड विदाउट प्रेज. लास्ट क्वेश्चन देखें. व्हाई डज द स्पीकर यूजेस द टर्म ब्लू ब्लैक कोल्ड? अब शायर ने ब्लू ब्लैक कोल्ड की टर्म को क्यों इस्तेमाल किया है, ये बताएं. द टर्म ब्लू ब्लैक कोल्ड यूजेस स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द वेदर. ये मंजर मौसम की शिद्दत को जाहिर करता है. इट ऑल्सो सिंबलाइज, और ये अलामत है इमोशनल डिस्टेंस एंड पेन की. दिस मेक्स द फादर्स एफर्ट टू प्रोवाइड वार्मथ मोर मीनिंगफुल एंड लविंग. ये इसके क्वेश्चन आंसर थे जो आज मैंने आपको बताए हैं. तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगली वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.